उस्मान, थैंक यू शजिया, सो काइंड ऑफ यू। आप लोग खैरियत से हैं? अब सीएसएस में ग्रेजुअली आपकी मुश्किलात कम हो रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, दैट्स गुड। इकरात, थैंक यू। आपकी मुश्किलात कम हो रही हैं, कोई थोड़ा थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं ना, पता लगना शुरू हो गया है ना कैसे करना है। मुस्तफा, थैंक यू बेटा, क्लैरिटी आ रही है? जी शजिया, नींद तो कम होनी है इसमें, वैसे भी इतना सो के क्या करना है ख्वाब गफलत में शजिया। तो अभी तो खैर आप यंग है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है नींद वाकई कम होती चली जाती है। ठीक है जी, लग पता जाएगा अहमद शाह साहब, तो फिक्र ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। जी, मुश्किलात आसान हो रही हैं, दैट इज व्हाट आई इंटेंड टू आस्क यू पीपल फॉर। उस्मान असलम, थैंक यू वेरी मच। वेल, स्टार्ट करते हैं जी। आपको एक कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज मैंने दिया था 2004 का, उसको चेक मैंने ऐसे करना है कि आपने इकट्ठा पेस्ट नहीं करना, एक एक क्वेश्चन पेस्ट करना है आपने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह आसान, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। इफ थिंग्स आर गेटिंग स्मूथ एंड स्मूदर ग्रेजुअली, दैट इज अ गुड साइन। ठीक है, दैट्स अ गुड साइन, शाबाश। ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह एज वेल। ठीक है, एक चीज आपने और याद रखनी है, मेरी एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इवन वी और आर भी कंफ्यूज होता है, तो उस सूरत में आपने ये करना होता है कि एक लेटर को पकड़े और 3 दिन डिलिबरेटली इस पे प्रैक्टिस करें कि जिस जगह पे भी वी आएगा तो आपने वी का ख्याल रखना है, जिस जगह पे भी यू आएगा आपने यू का ख्याल रखना है, जिस जगह पे भी आर आता है तो आपने ख्याल रखना है। ठीक है, आर ऐसे भी लोग लिख देते हैं, ऐसे करके भी लिख देते हैं। इट इज अप टू यू, हाउ डू यू राइट। तो ये लेटर्स भी मिक्सअप नहीं होने चाहिए, इन चीजों का ख्याल रखिए। अहमद शाह एंड ऑल अदर्स, इंशाल्लाह आपकी राइटिंग लेजिबल हो जाएगी, पढ़ी जाएगी। लेजिबल राइटिंग में यही चीज है कि पढ़ी जाए, लेकिन वो कब पढ़ी जाती है? जब ये 2 लाइनर वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी सिमेट्री, एंड राइट आफ्टर दैट आपका फॉन्ट क्रॉस ना हो, इटैलिक्स और वो दोनों एक तरह से ना आए। गॉट द आइडिया जी? नेक्स्ट, जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स, have taken my analytical skills to another level. That's fine Suhail, there's a home task के साथ ये टोटके भी बता दीजिए कीजिए। अच्छा जी, अमीर हमजा साहब, sir, we are advised to use simple English in Prezi. Is the case same for comprehension? Yes, Akila, better to make use of simple language. Hassan, do exercise by legs up and head down, best more in sajda, so blood flows will increase towards mind. It is Hassan, ये तो एक्सरसाइज है ना, गर्ल्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए मैंने उन्हें बादाम का और मुरब्बे का मशवरा दिया। ठीक है, सौंफ का सूफ, सौंफ और बादाम इकट्ठा खाएं, वो भी बड़ा अच्छा होता है। वेल अहमद शाह, इसकी आप ट्राई कीजिए 1 by 1। आप सबसे पहले 2 लाइन वर्ड्स की सिमेट्री पे आइए, फिर आप 3 लाइन वर्ड्स की सिमेट्री पे आइए, फिर आगे चलिए। ठीक हो गया? अब आपने 1 by 1 अपने क्वेश्चन आंसर्स को पेस्ट करना है, सारे इकट्ठे नहीं पेस्ट करने। सबसे पहले क्वेश्चन का आप आंसर पेस्ट करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द एनिमल्स? जरा नीचे कीजिए जी, ऊपर चला गया पहला क्वेश्चन ही, हाँ यहां पे रखना। द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ इज ह्यूमन हैज ब्रेन, his brain we think about, with brain we think about life and our actions, we have hopes for our future, whereas animals don't have such emotions and feelings about life. शाबाश उस्मान, ठीक है सर। while checking assignments writing पर भी remarks दे दिया करें जी। अच्छा जी, ठीक है शजिया, मैं दे दिया करूंगा। इकरा, the difference between our life and the life of an animal is that they live in the moment without exhibiting any hopes and emotions, unlike those of humans who are more emotionally involved into the ongoing process of their lives. Well done, Ikra Zainab. Manur, the basic difference between us and the animals is that they are only conscious and we are self-conscious. We have worries for our future and regrets about the past, whereas animals are only concerned with the fleeting moments of present life. Shabash. Well done, Manur, Usman, Ikra, Manur. Well done. ऊपर आइए जी, अहमद शाह, मुख्तार ऊपर ले जाओ अहमद शाह का आंसर यहाँ पे। The animals only live in the moment, they go with the flow and have no wishes or resentments. On the other hand, humans view life in its entirety and not just one specific moment. They have certain desires and fears. ठीक है अहमद शाह, लेकिन फॉर्मल तरीके से आंसर देना ज्यादा बेहतर होगा अहमद शाह। मैंने आपको बताया था
कि make a part of your question statement to be part of your answer statement. मसलन हमारा question है what is the difference between our life and the life of the animals. आपको ऐसे ही start करना चाहिए जैसे नीचे मोहम्मद अमीर हमजा ने किया है. The difference between our life and the one of the animals is that. This is the exact way to start. ठीक है, एक हिस्सा अपने क्वेश्चन का उसे आंसर में फिट कीजिए. जी अमीर हमजा जी, one of animals is that unlike humans they live in the moment without any hopes and regrets, without any hopes or regrets. Nor on the other hand, we are cognitively aware of our life's purpose and relevance to our ambitions and do not merely live in present life. बिल्कुल ठीक है अमीर हमजा, well done. मोहम्मद अजीज, between our life and life of an animal is that we perceive things due to our mental attributes, whereas animals have no regrets or hopes. ठीक है, future को भी ऐड कर दें अजीज, इसमें future वाला भी एक word ऐड कर दें. अकीला, it is hypothesized that animals are different from us by virtue of their ability in to cherish the moment they are living in. They do not have any expectations from the future, nor do they hold any grudges from the past. On the contrary, we human beings are likely to entangle ourselves ऊपर कर दो जी, ऊपर ले जाओ, in the thoughts about यहाँ पे रखना about the future events. As a result, we are unable to live in the moment of our present life to the fullest. अकीला, आपका आंसर ठीक है अकीला नम, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है. लेंथी का ये डर होता है कि कहीं बीच में डिसएग्रीमेंट ऑफ वर्ब ना आ जाए या डिसएग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन ना आ जाए. और एक डर ये होता है कि हो सकता है जो आपने ये कंटेंट दिया है अगले क्वेश्चन में भी इसका कुछ हिस्सा फिट आता हो, उस सूरत में रिपीटेटिव हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है. तो बिला वजह हमने अपने आंसर्स को लंबा नहीं करना. आपका आंसर ठीक है लकीली, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. ठीक है शजिया, द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड लाइफ ऑफ एन एनिमल इज दैट दे टेंड टू worry about future and regret over past. Mental capacity distinguishes human from animals. The difference between human life and life of an animal is that, शजिया यहाँ ambiguity आ गई आपके आंसर में, वो दे की वजह से आई. आप सेकंड लाइन में लिख रहे हैं and life of an animal is that they tend to worry about. अब what does this day stand for? ठीक है, make it clear. आप यहां दे ना लिखें. And life of an animal is that human tends to, या human beings tend to. human being को word दीजिए, क्योंकि दे अदरवाइज अगर हम ग्रामेटिकली देखेंगे तो ये एनिमल्स के लिए आ रहा है, क्योंकि जो हमारे जो एडवर्ब्स, ये प्रोनाउंस होते हैं, ये नियरेस्ट एंटीसीडेंट्स को रेफर करते हैं. ठीक है, इसलिए दे नहीं देना. ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं, देखिए कितनी छोटी सी गलती है और इसने हमारा मफहूम खराब किया है. तो इसलिए दे नहीं आप लिखेंगे यहाँ पे, अदरवाइज एम्बिग्यूइटी आ रही है. आंसर ठीक है आगा फरहान. The difference between our life and the life of an animal is that we are aware of our past, present, and future, while animals are only cognizant of its present. We do not live in the moment, but delve in the past and hope for a better future. Thus, we have regrets and aspirations, which an animal does not. Which an animal does not have. Have भी लगाना पड़ेगा. अगर सब have लगाइए, वहां end कीजिए. ऊपर ले जाएं जी मारिया रेशम, ले जाएं यहाँ. Human and animal life is different because of different mental attributes. Animals are careless and humans are overburdened with anxieties of future. शाबाश, ठीक है मारिया, bit different. Talha Shahid जी, the main difference between us and animals is that unlike us, animals don't have hopes and dreams. They live for survival in the moment, or our cognitive ability allows us to be fully conscious. Shabash, Talha, bilkul theek hai Mustafa. The difference between our life and that of animals is the animals live in the moment and have no ambitions or regrets, whereas humans are conscious of our past, present, and future all at the same time. Shabash, Mustafa. Ji Jawad, the difference between our life and life of an animal is that we live in the moment of either present or past and do not enjoy the present moment, while animals live in the present moment. शाबाश, ठीक है जवाद, लेकिन थोड़ी सी रेपिटेशन है. प्रेजेंट मोमेंट एंड प्रेजेंट मोमेंट लास्ट टू लाइंस में, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें. जुनैरा जी, द डिफरेंस बिटवीन आवर लाइफ and life of the animal is that mental ability of a man that takes his conscious of his life's past and future, as compared to an animal who prefers to live in the moment with neither regrets nor hopes. शाबाश, ठीक है जुनैरा बतूल.
जी the difference between our life and animal life is mental abilities, e.g. thinking process. नहीं, incomplete answer सायरा, लेंथी करना पड़ेगा. मैं जानता हूं आपने छोटा क्यों दिया है, लेकिन आपको ये लंबा करना पड़ेगा. ठीक है? The difference between our life and life of an animal is that the animals live their life without any emotions and desires, while man have mental abilities. शाबाश, ठीक है ना मरियम? फिर भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ना Mariam Imran. ऊपर ले जाएं जी. The difference between our life and that of the animal is that humans possess cognitive abilities and are constantly worried about events of the past, present, and future, whereas animals live in the moment and are not surrounded by hopes and regrets, nor anxiousness of the future. Beautiful answer, Mariam Imran. ऊपर ले जाएं जी. Hassan. There's difference between our life and animal life. We are too much conscious about our past and future due to our mental abilities, while animals just enjoy the present. They do not have regrets and hopes. शाबाश. अब देखिए जैसे हसन दे रहे हैं, ऑलमोस्ट हिना का, शजिया का, हसन का एक जितना आंसर है, इतना की आंसर होना चाहिए और इसमें हमारा मुद्दा बयान हो जाता है. जितना इन्होंने दिया इतना काफी आंसर है. आमना. The main difference is animals live in present rather than in past or future. Other differences are at the level of living style, at the level of mental abilities, and our moral values that differentiate us from animals. No, नीचे वाला डिफरेंट अंदाज से दिया है आमना, उसको आप ऊपर वाले आंसर देखिए जो दिए हुए हैं, उस तरीके से देने की कोशिश करें. ठीक है? उस तरीके से ही दें, अपने पास से कुछ ना ऐड करें. गिना. Our mental abilities, concerns, and hopes of life distinguish our life from that of animals. Animals are just concerned with their instant needs, whereas men plan their whole life and have concern for the future. Shabash, ठीक है ना? Salaf. The difference between human life and animal life is the sense of consciousness and experience, while animals lack this ability. हाँ, थोड़ा सा लेंथी कर दे सदफ, बता दें वो फ्यूचर रिग्रेट्स एंड होप्स वगैरह का एक टैग कर दें बीच में. ठीक है? सबा. Difference between human life and animals life is that human tend to think and interact, whereas animals prefer to go with the flow. शाबाश, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं जी. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एंजाइटी? पेस्ट करें जी. जी रोकना यार यहां पे मुख्तार. ह्यूमन एंजाइटी हैज वेरी डीप इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स. इट कॉजेस फ्रस्ट्रेशन. रोक देना, ऊपर चला गया. हाँ नहीं ठीक है, ठीक है. इट कॉजेस फ्रस्ट्रेशन एंड melancholy. The result of this anxiety are that man's life has become better thoughts. The apprehensions of future and guilt of past have taken away all the pleasures of life. ठीक है Manur Usman. What's the result of an anxiety? We are conscious about our future. We go in front of the embassy for the purpose of peace of this world because we are afraid of ourselves and new generations of being a victim of nuclear war. As a result, we get into anxiety. नहीं Usman, ये आंसर गलत है क्योंकि आपने जो नीचे वाला पोर्शन इसमें दिया है, ये न्यूक्लियर वॉर एंड दिस एंड दैट, ये चौथे क्वेश्चन में जाके फिट आना है, दूसरे में नहीं. ठीक है? थोड़ा सा मॉडिफाई होगा. Emisha, as a result of anxiety, when become gloomy, they start brooding on the morbid details of life and the impending threats to themselves and the coming generations. Shabash, अच्छा आंसर Emisha, very composed. Mustafa, the result of human anxiety is that it leads to human suffering. Beta ऊपर ले जाओ, finding multiple reasons to be upset and tense about their lives. Shabash, Mustafa Imran, well done. Aziz के आंसर पे रोकिए यहाँ पे. Human anxiety makes him to wonder about the uncertainty in life ahead and deprives of living the life at the moment. Shabash, ठीक है Aziz. Zanera, the result of human anxiety is that constant state of sadness and presumed fear of unprecedented events in future that might affect our lives or those of our loved ones. ठीक है आगा. The result of human anxiety is that we are engaged in despair and find many reasons for fearing adverse future events. We are fearful for ourselves and at certain occasions for our next generations. We are crippled in believing that something bad might happen in the future whose chances of occurring might never be enough to even warrant such a fear. शाबाश, ठीक है आगा साहब, लेकिन आपने लंबा किया. लास्ट सेंटेंस की ऐसा जरूरत नहीं थी. शाजिया, result of human anxiety is that human end up finding many aspects of melancholy and foreboding which consciously lead, not leads, lead, ठीक है, lead to think about destruction connected with, ऊपर ले जाएं जी, connected with the past. ठीक है शजिया, ऊपर ले जाएं. आमना के आंसर पे ले जाएं, यहाँ पे रखिए. The main difference is animals' life and present rather in past or future. The main difference is animals' life in present rather than in past or future.
आमना का हो गया था ये। आमना ऊपर का फिक्रा आपका फर्स्ट गलत है, ग्रामेटिकली थोड़ा सा गलती है इसमें, इसके मॉडिफाई करें। अरसलान, द रिजल्ट ऑफ एन एंजाइटी सैडनेस एंड लेमेंट नहीं, लेमेंटेशन। मोहम्मद अरसलान, लेमेंटेशन। सम इंडिविजुअल्स prostrate themselves in front of the American embassy and Trafalgar. ये लिखने की जरूरत नहीं है, square out of fear and the subsequent anxiety that comes out from, नहीं नहीं, आखिरी लाइन दे दें, वो बीच में वो अमेरिकन एम्बेसी वाला कट कर दे, अमीर हमजा वो कट कर दे, ठीक है जी। इकरा जैनब, human anxiety results in humans feelings forlorn, in humans feeling forlorn and apprehensive, results in humans के बाद कॉमा लगाइए इकरा, फीलिंग forlorn and apprehension, कॉमा के बगैर बेड़ा गर्क हो जाएगा। It leads them in becoming more conscious, it leads them to become more conscious, in becoming नहीं, to become more conscious, हमें infinitive चाहिए यहाँ पे, and overthinking about the little events of life। आंसर ठीक है तलहा जी। Just as our consciousness allows us to enrich ourselves on the fruits of nature, it also enables us to bring massive destruction to the sphere of our lives and that of our children, gives us great anxiety. Shabash Hassan. As a result of your anxiety, we become Hassan, become, not became, pessimistic and suspicious about our future. Some people go in front of the different institutions to express their concern and threats about our future generations. TK. Human anxiety leads to overthinking and creating horrifying scenarios in the mind that might never happen in reality. Shabash, Mariam, good answer. The result of human anxiety is that human remains leaking. Human remains in fear about his future and does not enjoy his life. Human laga de Jawad, Daniel. Human anxiety results in sadness and fearlessness about the uncertain future. It causes us to participate in activities to protect our interests. Shabash, bilkul theek hai. We are not enjoying the present as there is fear of danger always around us. That spoils. I'm not spoiling nahi. या करें that is spoiling our future, our present. That is करने, that is spoiling. Okay, शाबाश, ठीक है आंसर। नंबर 3 पे आ रहा हूं जी। How does the writer compare man to the butterflies and squirrels? जी रोकना जी यहाँ पे। The author compares, नहीं compared नहीं भाई। How does the writer, present tense में आंसर है उस्मान, disagreement आ गया। The author, नीचे ले आओ यार, ऊपर चला गया मुख्तार, नीचे करो, नीचे ले आओ उस्मान का आंसर वो, हाँ यहाँ पे। The author compares man to the butterflies and squirrels, Usman, because these animals are fearless regarding their future and they are living in living a free and happy life, and enjoy s नहीं आएगा, each and every moment. If we do not have fears, we may live in normal happy life. उस्मान आपका आंसर ठीक है, लेकिन पेपर में 0 नंबर आना है इसका, क्योंकि 2 मिस्टेक्स आपकी टेंस की हुई हैं, ठीक है। तो टेंस डिसएग्रीमेंट नहीं आना, बहुत कॉन्शियस रहना है। फाइनल एग्जाम में अपने आंसर्स को सबमिट करने से पहले एक बार फिर पढ़ना है, ठीक है उस्मान। आपके आंसर अच्छे होते हैं, आंसर ठीक है। अहमद शाह, squirrels and butterflies care only about the present and live in the moment. They don't fret about the future and take pleasure in the small things that life has to offer, whereas man has the ability to spoil his happiness or joyous events by overthinking. अहमद शाह आपका आंसर ठीक है, लेकिन आपको आपके रेफरेंस से सबको एक नसीहत है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में रिपीटेटिव एलिमेंट है, आंसर में मौजूद है, लेकिन बुनियादी तौर पे उसने क्यों दिया है आपको ये तीसरा क्वेश्चन? उसने इसलिए दिया है कि वो देखना चाहता है आप अपनी लैंग्वेज को किस किस्म का ट्विस्ट देते हैं कि वो इंप्रेशन ना आए, रिडंडेंसी का, रेपिटेशन का इंप्रेशन ना आए। आपका ये इंप्रेशन आ रहा है अहमद शाह, आप गौर करें, आपकी यही तीनों लाइनें पहली जो हैं पहले आंसर में भी फिट आ रही हैं। दे लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, दे डोंट फियर अबाउट द फ्यूचर एंड टेक प्लेजर वगैरह, ये यहां तक फ्यूचर तक। तो इसलिए you need to play with your words in such kind of answers where you smell that there is a particle of repetition there. Got the idea? This is the only word of caution. Answer बिल्कुल ठीक है आपका, थोड़ा सा linguistically इसको twist दे दीजिए जी। तलहा,
The writer wishes that if only man could live their life in peace like butterflies or squirrels and not worry about trivial matters, human would fear for better. Would humankind would बी फॉर बेटर वुड बी कर ले तला शाहिद. अब देखिए तलहा ने भी ऑलमोस्ट वही बात की है लेकिन एक डिफरेंट अंदाज से की है. तलहा शाहिद का आंसर चेक करें सब लोग, बड़ा प्यारा आंसर दिया है उन्होंने. मानूर, in the opinion of writer, butterflies and squirrels are better as compared to human beings as they leave the future to take care of itself, live and enjoy what is present. शाबाश अगेन मानूर, आपने भी चेंज किया. नाइस. अमीर हमजा ऊपर ले जाओ जी. Writer compares man to the butterflies and squirrels by stating that if a man lets go of the worries of the future and enjoy the smaller things, enjoyed me my dear, and enjoy ed cut kare Amir Hamza, smaller things in life like the morning breakfast along with living life in the moment, he would be a lot more content. Shabash, theek hai answer, theek hai Aziz. The writer compares a man how he wanders man laga rahe hain to aisa aayega, wanders abruptly worrying about the vulnerabilities in his life or of his descendants just like butterflies and squirrels. नहीं, गलत हो गया my dear. Butterflies and squirrels don't worry. They are not vulnerable to worries about the futures. अजीज, जो आप कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पाए. आगा साहब, the writer compares man to the butterflies and squirrels by stating first that the difference between man and squirrels and butterflies is that man is concerned with the future while squirrels and butterflies are not. They don't care about what happens next. He then says that man should be more like them so that he can be content and happy. बिल्कुल ठीक है. ऊपर ले जाएं जी. अकीला आनम यहाँ रखिएगा. Man can relish the bliss of his lifespan in the way butterflies and squirrels do minimum emotional strain regarding their daily affairs, allow them to enjoy their lives to the greater possible extent with serenity in mind. शाबाश, अच्छा आंसर अकेला जी. हो गया सर, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 रह गया जी. नहीं रहने देते. Thinking excessively about the forthcoming events leads to the development of anxiety in oneself that could result in depression and strong negative premonition about the time that is yet to come. In worst cases scenarios, people also get uncertain about their lives as well as the lives of their ब्यूटीफुल. आपने बड़े खूबसूरत आंसर दिए हैं, बिल्कुल लैंग्वेज को एक ऑल टुगेदर एक न्यू डायमेंशन देके अकेला. माय कॉम्प्लीमेंट्स. शाबाश. जुनैरा बतूल ऊपर ले जाएं जी आंसर को, यहाँ पे रखिए जी. कंपैरिजन makes a comparison of man with butterflies and squirrels by stating that if only man could learn to be as free as these little creatures were, it's possible as these little creatures are curling, are not were. It's possible only when man feels contented with his present life and learns to live in the joy of small blissful moments rather than worrying for future. Shabash Zunaira Batul. Good answer again. In a diverse manner, different manner. Compares man to butterflies and squirrels while longing for man to be as free as them and to not need and not to care, Mustafa, and not to care as much about the future. Shabash, theek hai. According to the author, today we are facing the downfall. Saira, we are facing the downfall, but come to the time we are enjoy the happiness of our lives. नहीं, ये आंसर भी ठीक नहीं है सायरा. बेसिकली सायरा देखिए, हमने जैसे प्रेसी करते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन में भी आप अपने पास से कुछ ऐड नहीं कर सकते और आप अपने आंसर को क्रिटिकल या एनालिटिकल नहीं बना सकते अगर वो नहीं कहता. तो आपने इसको भी वही आंसर देना है जो वहां मौजूद है. ठीक हो गया? तो आप इस आंसर को अभी मैं बाकी चेक कर रहा हूं, आप इस आंसर को रीराइट कीजिए दोबारा. सायरा दिलावर दोबारा रीराइट करके पेस्ट करें. जवाब. The writer compares man to the butterflies and squirrels as they don't care about future. Man should live his life according to them to enjoy it. Shabash. Mariam, the writer compares man to butterflies and squirrels by explaining that if human could stop worrying about the future and let it be, they could enjoy the simple things in life. शाबाश. लेकिन आपकी लैंग्वेज, पैसेज की लैंग्वेज ज्यादा यूज की है आपने मरियम. थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम करनी है. 10% logged. The writer compares man to the butterflies and squirrels that just like them, we should enjoy the present with its blessings and let the future look after itself. Shabash, theek hai son. Well done. The writer compares man to the butterflies and squirrels because they are fearless about what future holds and relish
The trivial moments of happiness offered by life unlike human. बिल्कुल ठीक है, ऊपर ले जाएं जी। इकरा ज़ैनब बेहतरीन आंसर, ऊपर ले जाएं। सबा के आंसर पे और ले जाएं, और ले जाएं, यहाँ रखें जी। Butterflies and squirrels, because human can think of negative aspects of life, later focuses on the positive side of the nature. नहीं नहीं सबा, butterflies and squirrels don't have the tendency to think negative or positive. ये आंसर नहीं है जो बाकी दे रहे हैं, फ्यूचर वाला वही देना है आपने, ठीक है। नंबर 3 आपका आंसर भी गलत है सबा, ये वाला, इसको मॉडिफाई करेंगे आप। The writer's comparison of man to butterflies and squirrels reflects human nature that constrains them from enjoying human nature. Human should live in the life at fullest. ठीक है, लेकिन आपका ये अंदाज तीसरे क्वेश्चन का ठीक नहीं है शजिया। आप ऐसे जैसे एनालाइज कर रहे हैं या एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म है जैसे, ऐसा नहीं। स्ट्रेट अवे जैसे बाकी दो आंसर दिए वैसे ही दीजिए। The difference between our life and animals' life is mental abilities, emotions, and overthinking process. आ सकता है जी सायरा, ये वाला दूसरा आंसर आपका ठीक था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले और किया जा सकता है, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट, the writer says butterflies and squirrels have no fear of death or future and enjoy, not enjoying, amna, enjoy every moment of their life. On the other hand, man should enjoy little moments, but he always suffers in the fear of future. शाबाश, ठीक है, आंसर ठीक है आमना। ऊपर ले जाएं जी दानियाल, जल्दी जल्दी। मुख्तार, दानियाल का आंसर ले जाएं। The writer highlights how human overthinking deters enjoyability in their lives as compared to squirrels and butterflies, which are purely instinctual. शाबाश, अच्छा आंसर दानियाल, in good language। जी टाइपिंग मिस्टेक आमना, आई कैन फील हो गई है, ख्याल रखना। सबा आपने रीराइट करना है। आपको समझ तो लग गई होगी सबा खान कि हमारा आंसर होना क्या चाहिए। सायरा, आप उस आंसर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, वो आंसर आपका ठीक है, लेकिन जो मैंने रीराइट करने को कहा है वो जरूर रीराइट कीजिए। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं जी। हाउ डज एंजाइटी अबाउट फ्यूचर डिस्टर्ब्स आवर डेली लाइफ? रोकिए जी, रोक नहीं आवे मानूर। The apprehensions regarding future disturbs our life as we are worried about dangers of war and other impending tragedies, and also about our coming generation. It robs us of internal contentment. Life becomes miserable. Absolutely beautiful answer, मानूर साजिद। मानूर साजिद का आंसर पढ़िए। आपको याद होगा कुछ लोगों को मैंने कहा जब उन्होंने वो न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात की, मैंने कहा था ये चौथे क्वेश्चन में आपकी आनी है, यहाँ पे ये फिट आनी है, ठीक है। मानूर बहुत अच्छा आंसर, शाबाश। Anxiety about future disturbs our life as human have regrets and resentments for the things that can change. They reminiscence about the past or overthink about the future. They bother about things which might not ever happen, like nuclear wars. No, cut कर दें अहमद शाह ये वाला, ये चौथे क्वेश्चन में फिट करें। This makes them miserable all the time. ठीक है। Anxiety destroys. Sorry अहमद शाह, sorry। आपका आंसर ठीक आया है, ठीक आया, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में फिर रिपीटेटिव एलिमेंट आया, वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नीचे वाला ठीक है, ऊपर वाला कहना था कि वहां थोड़ी सी खराबी है। मानूर का आंसर पढ़िए अच्छा। तलहा, anxiety destroys our contentment by giving us fear of those things that may not happen and regret of those that were never destined to occur. शाबाश, तलहा शाहिद ने भी बहुत खूबसूरत आंसर दिया है। वेल डन उस्मान असलम। बिकॉज ऑफ फ्यूचर नहीं उस्मान, बिकॉज से आंसर नहीं करेंगे। मैं आप ही से पहले भी मुखातिब हुआ हूं। मेक अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन स्टेटमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर स्टेटमेंट। उस्मान असलम, काइंडली फॉलो द रूल, ठीक है। वी आर डिस्टर्बिंग आवर प्रेजेंट लाइफ बिकॉज ऑफ इट। वी कैन एंजॉय द रूटीन वी वर फॉलोइंग बिकॉज ऑफ आवर ऑन फियर्स अबाउट थिंग्स वी आर नॉट डन विद एंड बीइंग सैड अबाउट थिंग्स व्हिच आर नॉट पॉसिबल। शाबाश, ठीक है। अजीज, आंसर ठीक है लेकिन फॉर्मली दीजिए, बिकॉज से हमारा आंसर कभी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। एंजाइटी अबाउट फ्यूचर डिस्टर्ब्स आवर डेली लाइफ। देखिए ये पहली लाइन आपकी लाइन होनी चाहिए उस्मान असलम। ये जो आपके वेरी नेक्स्ट अजीज आंसर दे रहे हैं, ये आपकी लाइन होनी चाहिए। एंजाइटी अबाउट फ्यूचर डिस्टर्ब्स आवर डेली लाइफ by depriving us from the realization of the blessings of life, we stop living the moment and start worrying about future. Shabash. Anxiety about the future disturbs our daily life as we end up forwarding and overthinking about the things that may not even end up coming to fruition, which leads to discontent in our lives. Bilkul theek hai Amir Ramzan. The anxiety about future disturbs our life in such a manner that we forget to live in the moment to actually enjoy the experience of
present life, fear of future takes away the bliss of calm and serene moment of life. शाबाश, ठीक है, ऊपर ले जाएं जी आगा साहब का, यहाँ पे रखिएगा. Anxiety about the future disturbs our daily life by robbing us of our contentment and enjoyment of the simple pleasures that life has to offer. We are consumed by fear to such an extent that we are unable to enjoy the daily dose of simple things such as good breakfast of present weather. शाबाश, ठीक है. लास्ट अगर आप ना भी दे such as good breakfast, इसे कट कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है आगा साहब. लास्ट वाला अकेला, इन राइटर्स ओपिनियन, ऐसे नहीं देना इन राइटर्स ओपिनियन अकेला, डायरेक्टली आंसर को हिट किया करे. एंजाइटी ब्रीड्स द रिमोर्स and ill apprehension about the life standing ahead of us. Without knowingly, man se pehle comma lagaya akela, gets mournful about the matters that cannot be overturned. Also, he starts nourishing fearfulness, nourishing fearfulness kya hua, nourishing fear in himself that may not occur. As a result, instead of grabbing the moment, he spends his life in a complete distress. Shabash. Akila answer, bahut acha hai, bahut acha hai. Anxiety about future disturbs our daily life by making us feel upset due to past regrets and worrisome about a future beyond our control. Mustafa Imran, आपके आंसर में repetition है. पहले और दूसरे क्वेश्चन की repetition है. लैंग्वेज को चेंज करें जैसे बाकी लोग कर रहे हैं. मुस्तफा, इस आंसर में थोड़ा सा कंटेंट और लैंग्वेज ट्विस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? डॉट माइंड जी. उस्मान, आपने ये ख्याल रखना है कि आपका पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर. वो एक फॉर्मल आंसर होता है. ऊपर आ जाएं जी हसन, ले जाएं ऊपर, यहां पे रखें. Anxiety about future disturbs our daily life in one way or other. We are just fearing and worrying about the wars and tragedies which are beyond our control. Shabash. Anxiety disturbs our future by our anonymous thinking capacity about future that is baseless. That is baseless. And it spoils our daily work activities by putting pressure on our mind. Shabash. Answer ठीक है. इस कर दे वहां मरियम जी. Ruins our peace of mind and moments that are meant to be characterized by content are often ruined by dwelling over unprecedented events. Shabash. ठीक है मरियम. Ikra. Anxiety disturbs our life as we stress over the war as a threat to not only our lives but that of our upcoming generations. Makes us vulnerable about along with robbing us of our inner contentment. Shabash. Ikhlas Enough, good answer. We'll add the examples in 4 to make it different. Yes, Mustafa. Yes. Now you have understood. Shabash. Anxiety about future disturbs our daily life by depriving us of, not from. Shajia, depriving us of, danger of war and forthcoming tragedies. It just disrupts our peace of mind. Shabash. Bilkul theek hai. Well done. आपके आंसर ठीक आ रहे हैं. आगे दीजिए. How can we make our life tolerable? How can we make our life tolerable? रोकें जी, थोड़ा सा नीचे करें. मुख्तार थोड़ा नीचे करो बेटा. रोक दो जी. We can make our lives tolerable by breaking through the obsession regarding any vain yearning apprehension about our future. अब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, सब गौर करें, जिसमें आप अपना एक पर्सपेक्टिव और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर डिफरेंट नहीं होना चाहिए. दैट मस्ट बी द क्रक्स ऑफ द टेक्स्ट. जो आपकी टेक्स्ट का क्रक्स है वही हो. इस आंसर में आपका कंटेंट एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपसे अपना पर्सपेक्टिव पूछा जा रहा है कि हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ टॉलरेबल. योर सजेशन यू कैन से. तो इसमें आप दे सकते हैं, जैसे मानूर ने भी दिया है. उस्मान, वी कैन मेक आवर लाइफ टॉलरेबल. No, it is the right answer. We can make our life tolerable by enjoying each moment of our life and by giving full devotion to everything we do without any fear, not giving room to things which are not yet the part of our life. Beautiful answer this time, man. Shabash. Talha. Life can be made tolerable by letting go of our obsessions with the limitations of our time and the world, and by enjoying the short moments of life that make life worth living. Compliments, Talha Shahid. Beautiful answer. Ahmed Shah. Upar le jaएं. अहमद शाह, राइटिंग ठीक कर लो वरना तुम्हारे से मेरा दो हाथ हो जाने. यहां तो सब कुछ ठीक है. आपके आंसर इतने प्यारे हैं कि आप मुझे फिक्र पड़ गया आपकी हैंड राइटिंग के पर्सपेक्टिव में. आपने मुझे कुछ लिख के भेजना है, चाहे मुझे लव लेटर लिख के भेजो अहमद शाह, ठीक है? मैडम को कहना है मुझ तक आना चाहिए आपका आंसर जी. लाइफ इज intolerable because of certain habits of humans, longing for one's desires and having certain reservations of obsession
obsessive compulsions about one's future have spoiled the fun of life. Renouncing these habits can make life more tolerable. Beautiful answer, Muhammad Amir. We can make life tolerable through enjoying its fleeting moments without thinking about time, which is a variable that hangs over our heads like a cloud and forces us to obsess over the innumerable intricacies of life. Amir Hamza, क्या ज़हन में आया था? कोई किताब लिखनी थी? इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज कर दी है इस आंसर की, थोड़ी सी सिंपल कर सकते हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश आगा साहब। मेरे ख्याल में जूं आप आंसर दे रहे थे अमीर हमजा, तू आमद होती जा रही थी, ठीक है, और लैंग्वेज में भी आप कंफर्ट जोन में आ गए, और ऐसे होता है समटाइम्स। लेकिन फिर भी मेरी नसीहत होगी कि आप बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखिए सब लोग। We can make our life tolerable by not fixing with the troubles and tumultuousness that we are dealt with in life. We should separate ourselves from the needless worries and wishes and cherish our ever so fleeting patches of happiness without concern. मुझे खुशी है आपके इस आंसर का, सबका ही इस क्वेश्चन का आंसर आपका ठीक आया है, और आपने उसी टेक्स्ट का ही क्रक्स दिया है, हालांकि आपसे अपना व्यू पूछा गया। जी उस्मान, राइट नाउ यू आर एब्सोल्युटली ऑल राइट, गॉट द आइडिया। इस लेवल पे बस छोटी छोटी ट्रिमिंग्स की जरूरत होती है। इंशाल्लाह अब आपको समझ लग गई है, आपका मेरे ख्याल में आइंदा कोई भी कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज खराब नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी इंशाल्लाह। सायरा, द ऑथर कंप्यूटर्स, सायरा बेटा कंप्यूटर्स, SES ही शीट के साथ SRES, compares man to the butterflies and squirrels because we are not enjoying, are not आ गया ना, we are not enjoying या we do not enjoy, do not कर लें, are कट कर दें, we do not enjoy the present time, instead worries, instead worry, यहाँ पे worry आना है, we आ गया ना, instead we worry about the future, मैं ठीक करवा रहा हूँ सारा आपका आंसर, instead worry about the future, but birds are enjoying, birds enjoy, are कट कर दे, birds enjoy their life, इस तरह आएगा। सायरा बेटा आपने थोड़ा सा टेंसेस पे गौर करना है। सायरा दिलावर बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें, नूरुल हुदा और सुनना भी है कंटेंट। देखिए एक छोटा सा पंफलेट मिलता है, उसको कहते हैं टेंसेस मेड इजी। इसी तरह वैसे तो इसके और भी हैं, एक्टिव एंड पैसिव मेड इजी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेड इजी। ये एक साहब थे, उनका नाम था अनवर अफजल मुफ्ती, ठीक है। इन्होंने पंफलेट्स की शक्ल में 2-3 चीजें लिखी हुई हैं, पंफलेट्स की शक्ल में। ईच पंफलेट आई थिंक कॉस्ट 50 रुपीज परहैप्स। तो आपने सायरा दिलावर और नूरुल हुदा ये एक ले लेना है, टेंसेस मेड इजी। ये आपको किसी लीडिंग बुक स्टॉल से लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी रहते हैं, वहां जहां स्कूल लेवल की बुक्स मिलती है ना, जहां स्कूल की बुक्स हैं, उनको कहें कि अनवर अफजल मुफ्ती का ये पंफलेट दे दें, येलो और ब्लू से कलर का टाइटल होगा, टेंसेस मेड इजी। मेरे कहने पे ये आप एक ले ले, मेरी रिक्वेस्ट है सायरा, उससे इंशाल्लाह ताला आपके टेंसेस कंसोलिडेट हो जाएंगे, ठीक है। We can make our life tolerable if we learn to control our tendencies to overthink about past and future, thus effectively managing our apprehensions that otherwise prove an obstacle. शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक आंसर है जुनैरा बतूल। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये और भी कोई लेना चाहे ले सकते हैं, एक्टिव पैसिव का भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया गया है, एज पर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। इंग्लिश उर्दू दोनों में इसमें सिखाया गया है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। नेक्स्ट, श्योर सर, आई विल इट टुडे इंशाल्लाह। जी अहमद शाह साहब, सेंड करना है मुझे, आपने, मुझे फिक्र हुई है आपकी, ठीक है। आप अपना कोई मुझे कंटेंट सेंड करेंगे। I'll make it simpler sir। जी अमीर हमजा, अमीर हमजा आमद हुई, मुझे लैंग्वेज बड़ी प्यारी लगी है आपकी, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आपने इस कंटेंट में सिंपल आना है, ठीक है, अदरवाइज योर आंसर वाज वेरी मच कंपोज्ड। मरियम, लाइफ कैन बी मेड टॉलरेबल व्हेन वी लर्न टू come obsession with the grievance of time, learn to enjoy each passing moment free of any sadness or regret। शाबाश, मुस्तफा का आंसर ऊपर ले जाएं जी, जल्दी 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 जी, यहां रखना। Our life can be made tolerable if we stop obsessing over our past grievances and future goals and learn instead to enjoy the present as it is। जी मुस्तफा, इसमें छोटी सी एक चीज ऐड कर लें, and learn how to be contented। कंटेंटमेंट को भी ऐड कर ले मुस्तफा,
ठीक है आपका आंसर, इतना भी ठीक है, लेकिन वो ऐड कर ले जवाब. We can make life tolerable by forgetting our future, which we have not seen, and do not regret for the past as it cannot be changed. हाँ जी, we should live in the present moment. ठीक है, tolerable by forgetting our future which we have not seen and नहीं थोड़ी सी गड़बड़ है. जवाब यहां आप लिखेंगे and by not regretting for the past, do not नहीं, and by not regretting for the past. ठीक है, फिर ठीक है जी. We make our life tolerable when we let the future look after by itself and enjoy the present by doing good to others and by enjoying the little moments, because little things matter a lot. Shalish. ठीक है Amna, I didn't get the remark on my answer. If I have not given my opinion, is it an issue? No, it is no more an issue. Your answer was quite good. Your answer was right. सारद लावर, मेरे कहने पे ये एक पम्फलेट ले लीजिए. ठीक है, किसी भी स्कूल लेवल की बुक शॉप से मिल जाएगा. आप कहाँ रहते हैं मुझे गाइड भी कीजिए, मैं आपको शायद बता सकूं कहां से मिल जाएगा. We can make our life tolerable by living in and enjoying the present moment rather than fretting over what the future looks. ठीक है, इकरा ठीक है, ऊपर ले जाएं. मुख्तार जल्दी से. अकीला जी. We can make our life tolerable by not worrying over the things that belong to the past and start focusing on the subject that are still in our grip. Be it a matter of concern, a jubilant moment we have to live in, rather than spreading in a void. Beautiful answer, Akila sir. Please, I want to talk to you. जी सायरत लावर, मैं करता हूँ अभी आपसे बात, ये चेक कर लो. We can make our life tolerable by enjoying the moment and seek happiness in what we already have in our lives. There is no need to worry about tomorrow to ruin our today. Well done, शाबाश हसन जी. ऊपर आइए शजिया. We can make our life tolerable by fixing focus of thinking that reflects positivity and devotion towards collecting pleasurable moments. Well done, Shajia. Composed, smart answer. We can make our life tolerable by breaking through our obsessions about life, enabling us to enjoy at any cost. Beautiful. Again, smart answer, Aziz. Good. Alia, upar le change. We can make our life tolerable by trusting the process of nature, and by focusing on ourselves. We cannot alter the deity of the universe, but we can alter our hearts and become better versions of ourselves. आलिया, आपका आंसर मुझे ये आइडिया दे रहा है कि आप कुछ लिखते लिखाते भी रहते रहे हैं माजी में. अच्छा, बड़ा खूबसूरत थिंकिंग के साथ आपने आंसर दिया है, शाबाश. We can make our life tolerable by avoiding overthinking about the vain yearnings and enjoy the present. शाबाश, ठीक है. Sending PDF. Right, sir. Your remarks motivate us. जी आमना, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हूं. मुझे मोटिवेट भी करना है, जहां गलती है मुझे उसे स्पॉटलाइट भी करना है. माइंड नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है प्लीज. मेरा काम ये है, जहां मिस्टेक है, और कुछ मिस्टेक्स जो फॉर एग्जांपल वर्ब्स की है इसमें, वो वार्निंग्स हैं. इसीलिए मैंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि उस आंसर में 0 नंबर मिलेगा. किसी ने ऊपर आंसर लिखा था, ठीक है. तो टेंस का डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए. गॉड ब्लेस यू ऑल. Gee, sir, my internet wasn't working. Can I send all my first 4 answers in sentences? No, sorry for the inconvenience. Why not, Alia? You can send. Thank you, sir. And thank you for critical analysis. जी शजिया, well done. एक उतनी देर में उनके आंसर आते हैं. आप जरा सायरा दिलावर को लेना, ऑडियो पे आ रहे हैं जी. बाद में अपना काम करते हैं. और भी शाबाश शाबाश. करने से भी ज्यादा चेक करना आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम वेरी मच इनकरेज्ड बाय योर आंसर्स कि इंशाल्लाह कॉम्प्रीहेंशन आप लोग हैंडल कर लेंगे, अल्लाह की मेहरबानी से करेंगे. जी लेना सायरा दिलावर को. मुख्तार, SAIRA, सायरा जी. आ गया सायरा बेटा. एम आई ऑडिबल टू यू? सायरा अनम्यूट करें अपने एंड पे. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी. सायरा बेटा, सर ये जो पम्फलेट आप कह रहे हैं ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने ये मंगवाया हुआ है. बट मुझे इससे एक बात समझ नहीं आती कि जो मैं सेंटेंसेस इससे काफी बार देख चुकी हूँ, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट वगैरह. बट आई डोंट नो कि मैं उनको पुट कैसे करूँ, क्योंकि जब मैं उनको पुट करने लगती हूँ तो आई एम आउट ऑफ माई, उसकी हर बात मेरे माइंड से आउट हो जाती है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो पाता. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जानती हूँ मैं कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड का इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव में से नोट में ले जाते हैं. थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव आता है, और इसके अलावा सेकंड फॉर्म में केली आती है. बट आई डोंट नो कि मैं उसको पुट कैसे करूं.
मुझे जी इस बात का नहीं आइडिया हो रहा कि अगर मैं लिख रही हूँ तो उसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, उस फर्स्ट फॉर्म को मैं कैसे निग्लेक्ट करूँ, कैसे मतलब मैं बहुत ध्यान से ये बातें नोट कर रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या राइट करना है, बट मैं इसको जस्टिफाई और क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। जी आमना, सारा मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने कहा कि मुझे पता है कि ये आती है, ठीक है। जी जी आपको एग्जैक्टली। थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट वो ऐसे करनी है। फॉर एग्जांपल अब गौर करना है मेरी बात पे। सॉरी विद ड्यू अपॉलॉजी फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एक सीरियस मसला है तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट इन्हें देना चाहता हूं। वो चीज ये है सायरा, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन आप लिखते वक्त इनएडवर्टेंटली अनकॉन्शियस हो जाते हैं और गलती कर जाते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल एग्जैक्टली। कंसोलिडेट आपने कैसे करना है, अब गौर करें। आपने फॉर एग्जांपल एक सफा लिखना है डेली एक टेंस में। मतलब मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ डिड यू पास योर लास्ट संडे, कि सायरा आपने ओके। लास्ट संडे कैसे गुजारा। अब आप लिखेंगे दैट संडे आई गॉट अप यूजुअली bit late, I took a bath, then I took my breakfast, then I read the newspaper, then I went to see the news bulletin, then I started working on my subjects. I spent 3 hours over then I went into the kitchen to support my mother to cook my meals, and after that I served the lunch to my family. We did it, and after that we had a chat. Then I once again got myself busy in studying, and at 5:30 I got up again. I had a little exercise. Then I again got busy in my study. At 8:30 some relatives visited us and we had a chat. Then again, finding it quite blessed isolation, I resumed my study at 11:30 and studied up till 2 o'clock. Then I said goodbye and slept. For example, Saira, मैंने ये जो भी बकवास की है, मैंने इसमें आई अंडरस्टैंड सर। कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज किया, और मैंने नो सारी नो की बिल्कुल। सारी गुफ्तगू में सेकंड फॉर्म यूज की है, सारी की सारी बिल्कुल गुफ्तगू सर में। एग्जैक्टली। उसके अलावा कोई फॉर्म ही नहीं यूज की पूरी गुफ्तगू में। तो इस तरीके से आपने एक एक इंडिविजुअल आपने टेंस को। सेकंड फॉर्म सर यूज की है ना, सारी जी कंप्लीटली आपने सेकंड फॉर्म यूज की है। जी, जी सारी आपने सेकंड। कोई और यूज नहीं किया। सर मैं एक बिल्कुल। और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली ठीक है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट, मतलब आपने अभी पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात मैं की ये है। कह रहा हूं कि इस तरह एक एक टेंस की अलग अलग इंटेंशनली आप एफर्ट करें। मसलन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख कर रहे हैं तो आप लेटर की शक्ल में लिखें, वेल माय फ्रेंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू बिकॉज आई एम फीलिंग एग्जैक्टली आई ब्लेस्ड। अंडरस्टैंड सर। इस आई तरीके से अंडरस्टैंड। दूसरी दूसरी एक बिल्कुल और चीज, बिल्कुल। एक बुक मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसका नाम है जी प्रैक्टिकल, बोर्ड पे देखें, प्रैक्टिकल। अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय थॉमसन एंड मार्टिनेट, ठीक है, मार्टिनेट। इसकी दो एक्सरसाइज बुक्स हैं सायरा, यस एक्सरसाइज सर। 1 एंड एक्सरसाइज बुक 2। आपने ना तो ये ग्रामर लेनी है ना बुक 2 लेनी है। एक्सरसाइज बुक 1 कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल, गूगल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक को मेरे कहने पे मुतालिया कीजिए, इसमें सिर्फ एक्सरसाइजेस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर, हर एक्सरसाइज के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होगी। कि फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि चेंज दीज सिंपल सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू क्वेश्चन फॉर्म। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, चेंज दीज सिंपल सेंटेंसेस ऑफ पास्ट टेंस इनटू क्वेश्चन फॉर्म। उसमें आपको किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ की एट द एंड ऑफ दिस बुक, रिफर टू द की एंड यू विल गेट टू नो वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। गॉट द आइडिया? आ रहा है सेट पूरा? तो इतने में सारा सना सफीना का कोई अच्छा रेप्लिका आ जाता है। गॉट द आइडिया? तो यही एक बुक आपको चाहिए, इसे गूगल डाउनलोड यस करें, सर। होगा आप भी, बिल्कुल। बाकी भी आपके टेंस कंसोलिडेट हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। फिर ये है ओके कि सर थैंक यू। एक लास्ट लास्ट आपके लिए वर्ड, वो ये कि जब आप कोई सफा भी लिखेंगे ना, उसका एक और भी तरीका होता है। आप उनमें से यस टेंसेस सर। को ट्राई करें अपने ही लिखे हुए में से, कि ये कौन सा टेंस है, या कोई सा भी कोई पेज एक लेके ना अखबार का, उसमें से 2-3 दिन एक एक्सरसाइज करें। आप उसमें से हर सेंटेंस में टेंस आइडेंटिफाई करें कि इस
सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया उसने, इसमें कौन सा टेंस यूज किया, इसमें कौन सा। आपके इंशाल्लाह 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर ये मसला हल हो जाएगा इन तीनों चीजों से, ट्रस्ट मी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, Take care, इंशाल्लाह beta. आई डू इट। God bless. God थैंक bless you and be brave ever. No need to be depressed in anything. ठीक है, हम माँ के पेट से नहीं यू लेके आए वो इंग्लिश, फितरी अमल है, बिल्कुल। किसी भी लैंग्वेज में गलती होती है हमसे। आप मास्टर ब्रेन रखने वाले हैं, आप प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, कोई घबराने की बात नहीं। जी थैंक यू सर। जी सर, आइडियली हाउ लॉन्ग वी शुड टेक आवर कॉम्प्रिहेंशन। अगर साहब बिला वजह हम बस इसे लंबा ना करें, जितना आंसर चाहिए उतना ही लिखें, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। लास्ट 4 क्वेश्चन पढ़ लूं फिर आगे आ रहा हूं जी, मैं आगे आ रहा हूं जी। आलिया के The difference between our life and the life of an animal is that we keep contemplating things which are not in our control. We either regret or past or worry about our future and never live the present only, while animals enjoy all the variety life throws at them. ठीक है answer. The result of human anxiety is that man is unable to enjoy the precious jewels of life and appreciate its beauty because he becomes a victim of pessimism, always gloomy and worried about the of the time to come. Shabash. The writer compares man to butterflies and squirrels in rhetoric of differences. If only like these creatures, man would let future unfold on its own and enjoy the present, then life would be a beautiful journey. Beautiful answer. बहुत प्यारा, खूबसूरत जी। Next, it disturbs our daily life. So much so that we cannot feel at ease in even the simplest of chores. We cannot enjoy a tasty breakfast on the clear sky of dawn. We admire the crinkly leaves of autumn, the sunshine of summer, the smell of spring, or the breeze of winter, because we keep reading of what's due. Shabash. ठीक है आंसर आलिया, सारे के सारे आंसर ठीक है। They are very fine. They are very fine. मैं अभी आपसे ये नहीं सुन रहा हूं जो आपके सेंटेंसेस हैं, पहले थोड़ा सा आगे काम हमने थोड़ा सा करना है और उसके बाद में सेंटेंसेस की तरफ आ रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आ रहा हूं क्योंकि मेरे गले को भी थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, मिल जाए उतनी देर, ठीक है। फिर मैं आपके आंसर्स पढ़ता हूं। शाबाश। हमारा नेक्स्ट एक कंटेंट है जी, एंड दैट इज पेयर ऑफ वर्ड्स। ये भी इसी तरह का कंटेंट है, पेयर ऑफ वर्ड्स। हमें थोड़े से पेयर ऑफ वर्ड्स भी करने हैं। दे आर ऑफ 10 मार्क्स। This exercise is supposed to be an exercise which is free of the effects of time and space. ज़मानो मकान के असरात से ये मुबर्रा है, इस पे कोई असर नहीं होता। जब का CSS चला है तब की एक्सरसाइज कोर्स के अंदर है। It is a vocabulary based exercise, and once again you need to enhance your word bank. For that, I have given you the sources: majortest.com, GRE, Get Vocab, and above all your newspapers. Got the idea? And I told you the way most of the times you need to cram out only 3 to 4 words. उनको cram out कर लें, meaning आपको याद हुए तो उसको consolidate करने के लिए किसी न किसी context में उन्हें use कर लें. Whether you're writing some assignment on Pak studies, IR, current affairs, Islamic studies, English essay, whatever is that, आपके words इस तरीके से consolidate हो जाएंगे. Got the idea? अब ये exercise है क्या? ये 8 पेयर देता है, वो कहता है किसी 5 को आप अपने सेंटेंसेस में यूज करें। पहले ये कहता था, लेकिन 2015 से ये थोड़ी सी हार्ड हो गई आपके लिए। अब ये ओनली कंटेंट है जिसमें आपने सेंटेंस बनाने से पहले पैरेंथेसिस में इसका मीनिंग भी देना होगा, ठीक है। ना तो आपने फ्रेजल वर्ब्स में देना है, ना आपने इडियम्स में देना है, सिर्फ इसमें देना है आपने। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन पैरेंथेसिस एंड देन यू आर सपोज्ड टू यूज देम इन योर मीनिंगफुल सेंटेंसेस। गॉट द आइडिया? सेंटेंसेस उसी तरह आप बनाएंगे जिस तरह आप बना रहे हैं, ठीक है। वो मैं पढ़ लेता हूं, अभी आइडिया मिल जाएगा। माशाल्लाह आपके बैच में बहुत सारे जेम्स बैठे हैं, बहुत सारे जो है ना हीरे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की मेहरबानी से आपकी राइटिंग बता देती है, आपका एक माइंडसेट बता देता है। मेरी असेसमेंट आप में से मेजॉरिटी के बारे में बड़ी पॉजिटिव है। अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो इनको हमने उस तरीके से यूज करना है। इसके भी फ्रैक्शंस में मार्क मिलते हैं, ठीक है। अगर एक गलत है तो 1 नंबर कट जाएगा, 1 फिर भी मिलेगा। पास पेपर्स में से ही चंद एक मैं पैराफ्रेज लेने लगा हूं। कल आपने इनके भी सेंटेंसेस बनाने होंगे,
So let us start with them. The first one is supposed to be easy wala hai, quite and quite a. The first word quite means free from troubles, serene, calm, isolated. ठीक है, कई मानों में यूज होता है quite. To be silent के मानों में भी यूज होता है, right? और दूसरा जो quite a है, इसका मतलब होता है to a certain extent, to a certain extent or to some extent. Got the idea? To a certain extent. जैसे मैं कहूं कि जी, it is the high time for you to buckle to your studies, brush up your knowledge, because to pass your CSS is quite a task. Okay? In that way. Next. G. Second one. Premier and premier. Premier and premier. Premier कहते हैं ऊपर वाले जो word है, that is used for prime minister. Prime minister. ठीक है? और जो premier है नीचे वाला, इसका मतलब होता है first show of any movie, any drama, any stage performance. Debut show जो होता है, first show, उसके लिए use होता है premier. Next one is ingenious and ingenuous. Ingenious and ingenuous. ठीक है? यहां पे रुकना यार, किसी का कोई क्वेश्चन ना हो कहना. अच्छा, ये मैं बाद में चेक करता हूं. जी ठीक है अहमद शाह, आई एम गोइंग टू चेक इट. Sir, I was asking about time. How much time should we take to complete comprehension? 30 minutes maximum, Aga Sahab, for all the questions. 30 minutes. इस comprehension में मुझे phrases का बताइएगा please. Phrases से क्या मुराद है? सायरा क्लियर करें इस बात को. Thank you so much, sir. Okay, sure. Alia Naveed. Sir, what about question 5? The meaning of phrases. No need. आगा साहब आपके वो ठीक होंगे. I can presume. मेरा टीचर होने के नाते तजर्बा है. माशाल्लाह आप कॉन्टेक्चुअली आपने आंसर्स इतने अच्छे दिए हैं आप लोगों ने कि उसके मीनिंग ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है. जी मानूर, मीनिंग इन इंग्लिश. इंग्लिश का पेपर है, इसमें उर्दू की कोई गुंजाइश नहीं है. ठीक है, उर्दू की गुंजाइश निश्ता इंग्लिश में. जी इंजीनियस पहला वर्ड. इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर. और सेकंड वर्ड इज इंजेनुअस. इंजेनुअस का मतलब होता है जिसे आप कहते हैं फ्रैंक, फ्रैंक, टू बी फ्रैंक विद समबडी. ठीक है, गॉट द आइडिया. जी ऑनेस्ट में भी यूज होता है दानियल. दूसरे का होता है फ्रैंक. इफ यू रिकॉल टू योर माइंड, वंस वी हैड टू फेस, rather we have to have a long face in a way when our ex-president of Pakistan, Mr. Asif Ali Zardari, went to a diplomatic mission to America, and there he was introduced to an American diplomat, Sarah Palin, if you recall to your mind. So Zardari Saab exhibited a very ingenuous gesture and shook hand with that lady, and after that kept on shaking and refused to leave her hand. And he said, well, आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप बहुत ग्रेसफुल और प्यारी हैं, मेरा दिल चाहता है आपसे मैं दोबारा मिलूं. ठीक है, these were the remarks. तो जी हसान ने मेरा आसान कर दिया काम. उन्होंने कहा जी लट्टू हो गए, उन्होंने लाटू हो गए. तो वो पूरी दुनिया ने ये खबर नशर की और हमारी जगसाई का बायस बनी, बिकॉज द लेडी फेल्ट वेरी मच एम्बैरेस्ड. ठीक है, तो हम पाकिस्तानी थोड़े इस किस्म के हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम. हम किसी के लड़की के आगे से 2 दफा भी गुजर जाए ना, तो तीसरी दफा उसको हम पूछ लेते हैं कि मुझे पहचाना आपने? नहीं, आपको मैं 2 दफा गुजरा हूं आपके आगे से. सो दिस मे बिकम वन ऑफ द रीजन टू नो अबाउट अदर्स. तो इस तरह इंजेनुअस ऐसे यूज करना है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट एंड felicitate. Facilitate
and felicitate. Facilitate का मतलब होता है जिसे आप कहते हैं to support or to make an action easier, to make some action easier or to support. And felicitate means to congratulate somebody on his success, to congratulate somebody on his success. Got the idea? Next, G. Momentary and momentous. Momentary and momentous. Momentary का मतलब होता है जिसे आप कहते हैं short-lived, transitory, temporary जिसे आप बोलते हैं, ठीक है? Transitory, temporary. जी अगर साहब खुद ही आ जाते हैं इसमें, होमोनिम्स भी आ जाते हैं, होमोफोन्स भी इसमें आ जाते हैं, एलोफोन्स भी आ जाते हैं, सारे के सारे मिक्स्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग एक जैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है। कई ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है? तो कई किस्म के एलोफोन्स भी कहते हैं। मैं खुद आपको जानबूझ के ये वर्ड नहीं यूज कर रहा कि आपको गंभीरता में डाल दूं कि एलोफोन क्या होते हैं, होमोफोन क्या होते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं, ठीक है? तो आप सिंपली ये ज़हन में रखें कि इनमें सब ऐड हो जाते हैं। आगा सब मोमेंटस दूसरा वर्ड, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक, इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक, ठीक है? द नेक्स्ट वर्ड इज एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक। एथियस्ट और एग्नोस्टिक। एथियस्ट कहते हैं नॉन बिलीवर को, वन हु बिलीव्स नाइदर इन गॉड नॉर इन रिलीजन, उर्दू में जिसको दहरिया बोलते हैं, ठीक है? कम्युनिस्ट भी उसकी एक फॉर्म है, नॉन बिलीवर। एग्नोस्टिक कॉल करना है आपने। एग्नोस्टिक होता है वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, जो बिलीव करते हैं कि खुदा का सुराग पाना बहुत मुश्किल है। याद रखिए एथिस्ट कभी भी मुसलमान नहीं होता, लेकिन एग्नोस्टिक मुसलमान भी हो सकता है, क्योंकि हमारे ज़हनों में भी टीनेजर्स तक ये ख्याल आता है कि अगर अल्लाह मियां है तो दिखने में कैसा है, कैसा लगता होगा, क्या उसकी शबाहत होगी, फिजिकलिटी कैसी होगी। बीइंग एडोलेसेंट्स, लोगों के ज़हनों में एक कंफ्यूजन आती है जिसको अल्लाह ताला खुद दूर करता है। वो कहता है कि अगर मेरी जात पे तदब्बर करेंगे तो भटक जाएंगे, लेकिन अगर मेरी सिफात पे तदब्बर करेंगे तो मैं आपके सामने अया हो जाऊंगा। यानी it does mean that we have 99 attributes for the God, ठीक है? And they're enough to understand what God is, who God is, and what kind of credentials he does have, right? तब पता चल जाता है कि जी कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, ठीक है? तो अल्लाह ताला के उन नामों से पता चल जाता है। जी मैं रिपीट कर देता हूं शजिया। एग्नोस्टिक, वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, जो बिलीव करता है कि खुदा के बारे में जानना, उसका सुराग पाना बड़ा मुश्किल काम है। यानी एक ब्लाइंड फेथ और इत्तेकाद तो हो सकता है अल्लाह पे, लेकिन ये जानना कि अल्लाह की शख्सियत कैसी है, कैसा है, कैसा नहीं है, तो वो एग्नोस्टिक होता है। Who believes in God but doesn't follow any religion. तला फिलॉसफी में ये डिबेट चलती है, एपिक्टेटस एक फिलोसफर है, उसने भी यही बात कही थी। लेकिन प्लेन टर्म्स में जैसे मैंने कहा है कि एक मुसलमान भी एग्नोस्टिक हो सकता है। मतलब मैं एक बिलीवर भी हूं, मैं एग्नोस्टिक हो सकता हूं। He is unsure about the existence, physical existence of God. उसके ज़हन इधर ही भटकता रहता है कि अल्लाह कैसा होगा, दिखने में कैसा, कहाँ मिल सकता है अल्लाह मुझे, कैसे मैं उसको पा सकता हूँ, मेरे दिल में कैसे एहसास आए कि खुदा है। गॉट द आइडिया? जैसे अल्लाह ताला खुद कहता है ना कि मैं इंसान की शहरत के भी पास हूँ, ठीक है? तो it surely does not mean this तला agnostic may or may not be a Muslim as well. बिलीवर भी हो सकता है जो खुदा को मानता है, लेकिन स्टिल वो मजहब को नहीं मानता, ठीक है? हमारा एक इंग्लिश नॉवलिस्ट भी था एग्नोस्टिक, टॉमस हार्डी उसका नाम था,
वो भी इसी किस्म के व्यूज देता था। जी लेस्ले हैजल्टन भी है, बिल्कुल एग्नोस्टिक्स भाई, उसकी बुक जो है बड़ी अच्छी है, लेकिन उस बुक में थोड़ी सी नया, थोड़े कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यूज भी हैं बेसिकली इस बुक में। ये थोड़ा भटका भी देती है इंसान को, क्योंकि एक बात आपने याद रखनी है, अपनी आंखें अपने कान खुले रखने हैं। हमारा एक राइटर फ्रांसिस बेकन था, वो कहता होता था, सुपरफिशियल स्टडी ऑफ रिलीजन टेक्स यू अवे फ्रॉम इट, whereas स्टडी इन डेप्थ टेक्स यू इनटू इट्स कोर। कि मजहब का सतही मुतालिया करेंगे, सुपरफिशियल स्टडी करेंगे तो इससे भटक जाएंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो इसकी असास में आ जाएंगे। ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है हमारे लिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने फिलॉसफी पढ़नी है या दूसरे मजाहब का मुतालिया करना है, जिसे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स कहते हैं, अदियान का तकाबली जायजा, ओरिएंटलिस्ट क्या हम हमारे बारे में कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उस सूरत में करें जब आपका अपने मजहब का अच्छा मुतालिया हो। कुरान और हदीस को आप, कुरान पाक को एटलीस्ट तर्जमे और तफसीर के साथ आपने पढ़ा हो, वरना भटकने का चांस होता है। उसकी वजह यह होती है, द वेरी फर्स्ट राइटर यू कम इन योर लाइफ अक्रॉस, रादर फिलोसफर, यू गेट एन इंप्रेशन ऑफ दैट। जो कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स से बड़ा राइटर ही कोई नहीं है, नीत्शे से बड़ा फिलोसफर ही कोई नहीं, हेगल से बड़ा आदमी ही कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज सिर्फ शेयर कर लूं कि ये तमाम के तमाम ह्यूमन बीइंग्स ही थे, ये कोई प्रॉफिट्स नहीं है। तो ये फिलॉसफी, वो कहते हैं ना, जिन्ना पढ़िया ओना गलिया। तो कभी कभी ये इतना एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं जहां मेंटली ये क्रैक हो जाते, फिर ये दुलत्तियां झाड़ते। तो हर फिलोसफर की बात कही हुई जो फिलॉसफी है वो हरफे आखिर और हदीस नहीं है, और वो प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल भी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक ग्रीक फिलोसफर था एपिक्टेटस, उसने एक मरतबा कहा कि जी दुनिया में जितना मर्जी बड़े से बड़ा आपका लॉस हो जाए, कीप ऑन स्माइलिंग, नेवर थिंक अबाउट दैट लॉस। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं है। आप जो शोरूम से टोयोटा ग्रैंडी लेके निकले और जनाब आप शोरूम से घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में कोई बस वाला या रेड़े वाला उसका ठोक दे आपके दरवाजे में, आप नीचे उतर के दरवाजा देखें, नो प्रॉब्लम, दूसरी तरफ भी मार दो, डिजाइन पड़ जाए। हाउ इज इट पॉसिबल यार? हम तो पाकिस्तानी वो कौम है, हमारे 10 रुपए गटर में गिर जाए ना, हम 10 दफा उधर से गुजरे तो अगले को बताते हैं यार है गटर से मेरे 10 रुपए डिगे सर। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक नहीं है फिलॉसफी। कार्ल मार्क्स है, आप बीच में बच्चियां भी बैठी हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता खुल के आपसे, मतलब दुलत्तियां झाड़ी हुई हैं उसने कि जी, जैसे वो मैकावली भी कहता था कि मतलब टू बिकम अ प्रिंस यू नीड टू मेक एवरी पॉसिबल मीन्स, हुक और बाय क्रुक, रिश्वत दें, सिफारिश यूज करें, बट वंस यू बिकम अ प्रिंस, बी ऑनेस्ट टू योर नेशन। हाउ इज इट पॉसिबल माय डियर? जैसे कार्ल मार्क्स कहता है कि जी अ रूलर शुड बी अनमैरिड। ठीक है, हाँ एक चीज है कि बशरी तकाजा है, अगर जब भी उसको कोई सेक्सुअल अर्ज हो तो उसको औरत प्रोवाइड करे, मतलब सारी कौम जो है उसको हम दलाल बना दें। तो कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल फिलोसफीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, प्रैग्मेटिक नहीं होती है, प्रैग्मेटिक नहीं होती है। कुछ फिलोसफी सुनने में बहुत अच्छी होती है। ये आनंद एक मरतबा एक इंडिया में बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी राजेश खन्ना की, जिसमें कैंसर की डिजीज को रोमांटिसाइज किया गया था। उसमें पेशेंट अपनी काउंटाउन पे है और डॉक्टर उसका परेशान हो जाता है, उससे पूछता है कि बेटा यार तुम्हारे मरने में 10 दिन रह गए हैं, तुम्हें डर कोई नहीं आता, मौत से खौफ नहीं है? तो वो बड़ा ना एक तरीकी से जुमला बोलता है, कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं, तो गम किस बात का? जब मैं मर गया तो मैं ही नहीं, तो गम किस बात का? लुक्स वेरी इजी, ठीक है, बट यू कैनॉट ब्रूज थ्रू योर ईयर्स टू रीच टू योर हार्ट, मुमकिन नहीं होता। इसलिए हर फिलॉसफी ये प्रैग्मेटिक फिलॉसफी नहीं होती है। इसलिए मजहब को पढ़ने के बाद अगर आप फिलोसफर्स को पढ़ते हैं तो दैट सीम्स टू बी क्वाइट गुड इन अ वे। ठीक है, क्वाइट गुड इन अ वे, अदरवाइज भटकने का बहुत एहतमाल होता है। हमारे यहाँ ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, द फर्स्ट नॉवलिस्ट यू कम अक्रॉस, यू go with the sway, the current of the thoughts of the writer. The first philosopher you come across, आप इसी तरह चलते हैं। तो किਵੇਂ मुमकिन है? मैकावली इतना बड़ा इटालियन आपका, यार यहां रोक देना, इतना बड़ा इटालियन आपका वो राइटर था,
तो ये मुमकिन नहीं है कि प्रैक्टिकल फिलॉसफी हो, ठीक है? क्योंकि कैसे मुमकिन आप रिश्वत दे के आप ASI लगे 6 लाख दे के, तो आप पहले तुसी वो पूरे करने ने कि पहले तुसी ईमानदार होना है कौम दे नाल। ये बकायदा एक इवेंट हुआ था 1997 में। मुझे उस दौर में कटिंग्स अखबारों की रखने का शौक था, पता नहीं किधर चली गई, डिसलोकेट हो गई। एक खूबसूरत वाकया हुआ हमारे यहाँ, खूबसूरत तो नहीं कहूंगा, डेप्लोरेबल था। लारी अड्डे से रात को 11:30 बजे कोच निकली इस्लामाबाद के लिए। जब वो उसने शादरा क्रॉस किया तो अंधेरा था। फिरोजवाला के करीब पहुंची तो 3 बंदे उठे, उन्होंने अपनी पिस्टल्स निकाल लिए और उन्होंने कहा खून खराबा नहीं चाहते, ड्राइवर की कनपट्टी पे भी पिस्टल रख दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 100 यार्ड्स आगे लेफ्ट साइड पे कच्ची रोड टर्न लेगी, उधर कोच को ले जाओ। कोच वाला ले गया। वो रोड से ऑफ रोड 1.5 फुरलांग दूर चले गए। वहां जाके उन्होंने कोच की लाइट्स ऑफ कर दी, छोटी सी बैटरी जलाई। उन्होंने कहा कि जिस जिसके पास जो जो कुछ है दे दें, हम कुछ नहीं करेंगे वरना आपका भेजा उड़ा देंगे। तो अनलकीली वो बस जो थी उसमें मर्द ही मर्द थे, औरत कोई नहीं थी। तो मिल मिला के तमाम मर्दों से जो पैसे निकले वो कोई उस वक्त 80,000 के करीब पैसे निकले, क्योंकि अमीर औरतें होती हैं और 2-2.5 लाख रुपया तो ऐसे ही कानों में और हाथों में डाल के फिरती रहती हैं सोने की शक्ल में। तो वो डाकू जो थे, जब उनको 80,000 मिले तो उन्होंने काउंट करने के बाद मुसाफिरों को कहा कि सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, ईमानदारी से जिसने जितने पैसे दिए हैं वो वापस ले ले। सबको पैसे वापस किए गए, लोग हैरान रह गए। लेकिन एक आदमी ने जुर्रत की, उसने कहा यार ये इस दौर में हम आ गए हैं कि आप पैसे वापस कर रहे हैं। कहता नहीं, हमें आपसे हमदर्दी कोई नहीं है। 1,20,000 नाल ते ਅਸੀਂ पुलिस नाल मुके हैं, 40,000 पल्लियों पा के दईए ਅਸੀਂ, तो साडे पेटे ते डाका पै जाना है ना, इसलिए तुसी जाओ तो ਅਸੀਂ कोई होर गड्डी लुट लांगे। ठीक है, तो ये एक आलम है हमारे यहाँ। एनी और कुछ क्वेश्चंस ले लूं मैं? क्या है जी सर? प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्ट एंड इफेक्ट। आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस बट नॉट क्लियरली। जी अशरफ शाह, इफेक्ट हमारा नाउन होता है, इफेक्ट इज अ नाउन एंड अफेक्ट वर्ब है। ठीक है, अफेक्ट इट इज वर्ब। ठीक है, bad weather affects the health badly. The effects of bad weather are very crucial. Got the idea? The difference between the two. Okay, even writers have contradictory views about Romeo. Yes, there are so many things. वो तो historical एक perspective है ना जी। फ्रेज का, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रेज का मतलब ये होता है कि अगर वो सिर्फ एक लफ्ज का मीनिंग पूछने की बजाय 2-3-4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन पूछता है कि कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेन करें, तो वो फ्रेज हो जाती है। ठीक है सायरा दिलावर? ठीक है जी तलहा, वो एक अलग डिबेट है मार्क्स के हवाले से। मैं वैसे बात कर रहा हूं कि इंसान भड़क जाता है अगर अपना सतही मुतालिया हो तो। वेल जी, इजियर सेड देन डन। आई एग्री विद यू इकरा। वो कहते हैं सोता है कौन कब्र में कोई किसी के साथ, वो जिंदगी की बात गई जिंदगी के साथ। वन शुड रीड फिलोसफर्स अलोंग विद देयर क्रिटिसिज्म, व्हाई नॉट? आई एग्री विद यू आगा, आई एग्री जी। ये क्या है जी? For effect and effect, remember effect is verb, effect is noun. जी अहमद शाह, thank you very much। मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है सर। once I shared book review of after prophet, इंतहाई माइंड कर गए थे एक रीडर। जी शजिया, ये हो जाता है, हम फंडामेंटलिस्ट है ना। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी होगी, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना अपने एसेस में, और इसी तरह जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं उनको अंडर कवर डिस्कस करें, लैश आउट ना करें। चाहे पीएचडी कर लें, हमारे स्कॉलर्स जो हैं वो बेसिकली फंडामेंटलिस्ट हैं और किसी ना किसी मसलक से जुड़े होते हैं, इसलिए वो माइंड करते हैं। ठीक है, तो उतर आते हैं जी लड़ने पर, जान से मारने पे उतर आते हैं। इसलिए इस किस्म की डिबेट किसी लिबरल आदमी से की जाती है, सबसे नहीं। लास्ट एक और दे रहा हूं जी, एंड दैट इज ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग। ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग। जो ब्रीफिंग होता है, ब्रीफिंग का मतलब होता है समरी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एनी केस, समरी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एनी केस। एंड डीब्रीफिंग जो होता है, डीब्रीफिंग का मतलब होता है पोस्ट कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन आंसर सेशन, पोस्ट कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन आंसर सेशन।
किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसको डीब्रीफिंग कहते हैं, ठीक है। मैंने इसमें से आपको सिर्फ 2 दे रहा हूं, एक एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक और दूसरा ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग। आपने एक तो इनके सेंटेंसेस बना के लाने हैं। कल मैं आपके सारे सेंटेंसेस कंप्लीटली चेक करूंगा। एक आपके पास आज प्रेपोजिशंस का पेज आ रहा है, इसको एंटायरली आपने खुद करना है और कल मैं आपके साथ यहां क्लास में करूंगा, ठीक है। आप ये घर से करके लाएंगे। बेटा इधर आना, ये सिर्फ एक पेज, इसकी कॉपी सेंड कर दो ना। हाँ सारे की करना, जरा ये कागज मुझे दे दो, करवा लाओ। ये एक आपको अब पेज आ रहा है प्रेपोजिशंस का, जो मैंने आपको कहा था कि विद ऑप्शंस होगा। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, बट आई रिक्वेस्टेड यू yesterday that please read out the sentence in flow and that is going to determine whether you are correct or not. Right after that, this consults your options. अगर वो उसमें मौजूद है तो 80% वर्ड्स में ये ठीक होते हैं। जी सर, क्या आया जी? सेंटेंसेस कुछ क्या कह रहे हैं? सेंटेंस को बोथ वर्ड्स हैव टू बी मेड इन सिंगल सेंटेंस। नो, आप बना सकते हैं मुस्तफा इमरान, लेकिन वो सेंटेंस एक ही कंसिडर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये दोनों वर्ड्स इफेक्ट एंड इफेक्ट यूज कर लेते हैं एक सेंटेंस में, तो ये एक ही सेंटेंस कंसिडर होगा। दूसरे वर्ड के लिए आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, या वो इसके लिए बना लें या इसके लिए, ये आपका चॉइस है, लेकिन एक सेंटेंस कंसिडर होगा, दूसरा आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। प्रेपोजिशंस में क्रैमिंग की बात नहीं, फ्रेजल वर्ब्स जो हम कर रहे हैं ये क्रैम आउट करने पड़ते हैं। सायरा दिलावर, इनको क्रैम आउट करना पड़ता है। मुस्तफा, हैव यू गॉट द आइडिया? क्योंकि ये एबिलिटी कुछ रेयर स्टूडेंट्स में होती है, वो दोनों को एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस एक कंसिडर होता है। लिहाजा एक पेज आपको थोड़ा सा ज्यादा होगा, 10 सेट्स हैं, सॉरी टू बॉदर यू, ठीक है। ये आपने करने होंगे, कल एक ये करने हैं, 2 आपने ये करने हैं सेट्स, और कल मैं आपका सारा काम चेक करूंगा ये भी। और 2 और रिक्वेस्ट, एक तो ये कि कल आपको प्रेसी मिलेगी, मेंटली जरा प्रिपेयर्ड रहना है, कल की प्रेसी डिफिकल्ट होगी, थोड़ी मुश्किल प्रेसी होगी। गॉट द आइडिया? सेकेंडली, कल और परसों काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है छुट्टी ना करें। कोई अगर आपको काम है तो उसको आप थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। हमारी इंपॉर्टेंट क्लास कल एक शुरू होगी, एंड दैट इज ऑल अबाउट करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। कल और परसों वो हमारी क्लास है, बल्कि अगली तीनों क्लासेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड में हमने पंक्चुएशन करनी है। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, इन 3 क्लासेस में आप थोड़ा सा पर्टिकुलर हो, लेट भी ना होइए, ठीक है जी। प्रेसिएंट कॉम्प्रिहेंशन कोर्स नीड इमेंस प्रैक्टिस। इट डज शजिया, ये तो आपकी एंड तक जारी रहनी है ना, ठीक है। होमवर्क जस्ट ओनली 2 पेयर ऑफ वर्ड्स, उस्मान असलम, एंड अ पेज हैज बीन सेंट टू यू रिगार्डिंग प्रेपोजिशंस। यही होमवर्क है आपका, ठीक हो गया? क्लियर हो गया? नो, संडे इज नॉट ऑन, ठीक है। कल मेरे ख्याल में हमारी क्लास है, तो कल हम करेंगे जी। सायरा दिलावर को दोबारा लेना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सायरा। सर, कल आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने आपसे कल पूछा था क्राइमिंग के बारे में, प्रेपोजिशन की, तो आपने लास्ट में यही कहा था कि क्राइमिंग प्रेपोजिशन की आप क्राइमिंग कर सकते हैं। जी, जो मैं अभी आपको आंसर भी किया, आपने रिटर्न भी ये पूछा है मुझसे। मैंने आपको कहा है कि जी जो सर। फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, हम जो जी प्रेपोजिशंस कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स के साथ कर रहे हैं, तो इनमें जी। क्रैमिंग भी करनी पड़ती है। हमें क्रैम करना पड़ता है। क्रैम का मतलब है रट्टा लगाना। हमें क्रैमिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तो तरह सर, नेटिव यूज की बिल्कुल है हमें उसी सर, तरह। बट सर जो क्रीम दाद की बुक है उसमें तो क्राइम प्रेपोजिशन के लिए जो क्राइमिंग भेजे हैं वो 1-2 है, तो इसके लिए हम कौन सी बुक आप सजेस्ट करेंगे? जी मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्रैमिंग अदर देन फ्रेजल वर्ब्स प्रेपोजिशन का इस्तेमाल भी होता है, वो आपको इन ग्रामर्स में मिल जाएगा, उनको क्रैम नहीं करना पड़ता। अगर वो बहुत थोड़ी है क्रीम दाद की बुक, तो एक पंफलेट है सायरा, और सबके लिए मैं नीचे दे रहा हूं, एडवांस्ड फ्रेजल वर्ब्स, एडवांस्ड फ्रेजल वर्ब्स या एडवांस्ड इडियम्स एंड एडवांस्ड पेयर ऑफ वर्ड्स। ये एडवांस पब्लिशर्स वालों की छोटे छोटे पम्फलेट है,
ये भी अलग-अलग मिलते हैं, इनमें वाइड रेंज है। अगर इनमें से आप कोई ले लें तो आपको ट्रस्ट में इसके अलावा किसी और बुक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है इनके लिए। ये इतनी ज्यादा तादाद है इनके अंदर, तो ये आप ले जी, सकते हैं। थैंक यू सर। यस सर, God आई bless हैव। you. God bless you. थैंक यू सर। Thank you very much and stay अल्लाह हाफिज़ safe, सर। blessed. मैं आपके ग्रुप से खुश हूं माशाल्लाह, आपकी वर्किंग बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। ओके, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, काम करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।